इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। हार हर बार अगर यही किसी की कहानी बन जाए तो उसके लिए फिर दो ही विकल्प बचते हैं। या तो फिर उसके लिए चुल्लू भर पानी से बड़ा जोखिम है, या फिर बेशर्म होकर ही वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान ने दूसरा विकल्प चुना है। हार हर बार है, कैसे है, कहां है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसी बीच उसने अपनी चमड़ी मोटी भी कर ली है। बहरहाल अब इस मोटी चमड़ी को भेदने के भी तमाम तरीके निकाल लिए गए हैं और उसी में से एक तरीका है रफेल वाला भी। आज रफेल की चर्चा होगी और चर्चा इस बात पर भी होगी कि जिसके लिए अब तकदीर ने तय कर दिया है। हार हर बार, और तकदीर ने इसलिए तय कर दिया है क्योंकि आपके इंटेंशन से तय होता है कि आखिरकार आपके साथ होने क्या वाला है। जरा देखिए, यहां दिखाता हूं आपको अड़ी में क्या क्या कैसे कैसे पाकिस्तान के लिए इस वक्त सिनेरियो दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए, पाकिस्तान हार हर बार, ये शिकस्त ये तो खैर अभी भूलेगी नहीं, बहुत ताजा जख्म है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर म्यूनिख में गए, जर्मनी में आई कार्ड मांग लिया गया। कहा गया पहले आई कार्ड तो दिखा दो मिस्टर मुनीर। तो मुनीर जो इस बात पर इतराते हैं कि ट्रंप उनको लंच और डिनर पर बुलाते हैं, उनसे आई कार्ड मांग लिया गया। यह भी बहुत ज्यादा दुख रहा है, चुभ रहा है, लेकिन दुनिया को बताया नहीं जा रहा है। यहां पर कैसे हार का डर अफगानिस्तान से भी अब हमेशा के लिए पैदा हो गया है, यह भी आपको बताऊंगा। और बलोचिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने यह तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह मुश्किलें कम नहीं होंगी, बल्कि बलोचों के सामने तो अब ऐसा लग रहा है कि सरेंडर ही हो गया है। ये तमाम बातें जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये तय कर रही हैं कि पाकिस्तान के लिए हार हर बार एक बार फिर यही आगे भी दिखाई देने वाला है। मुस्तकबिल कुछ जुदा नहीं होने वाला है। जरा ये खबरें देखिए जिनके जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये सब पाकिस्तान की आज की सच्चाई है। और ये सिर्फ सच्चाई आज की नहीं, आइंदा की भी सच्चाई हो जाने वाली है। जरा देखिए, पाकिस्तान से बड़ी खबर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विध्वंसक हमला हुआ है। मिरियान पुलिस स्टेशन में बम विस्फोट से हड़कंप मच गया। 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी पुलिस पर टीटीपी का दूसरा हमला है। ये विस्फोट में कई पुलिसकर्मियों की मौत का दावा है। धमाके में करीब 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यहां पर आप ये जरा देखिए, ये एक अंतहीन सिलसिला बन गया है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में। फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा के हालात आपको बता रहा हूं, आगे मैं बलूचिस्तान का हाल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए हार हर बार यही तय हो गया है। मुकद्दर ने कर दिया है ये तय। मुकद्दर ने इसलिए तय कर दिया है क्योंकि उनकी नीयत पढ़ ली है मुकद्दर ने। आगे देखिए, टीटीपी के हमलों से दहला खैबर पख्तूनख्वा। अगली खबर दिखाइए जरा। टीटीपी के हमलों से खैबर पख्तूनख्वा किस तरीके से दहला है। ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम। जरा देखिए यहां ड्रोन हमला कैसे किया गया। बीते दिनों मैंने आपको दिखाया था बलूचिस्तान में ड्रोन हमला हुआ था। अब यहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किस तरीके से ड्रोन हमला बोला है वो भी देखिए। ये जो बॉम्ब आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा बड़ा कीजिए इस तस्वीर को। बलूचिस्तान का आज का हाल देख लीजिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का सरेंडर दिखाई दे रहा है। बीएलए ने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा है। बीएलए की मीडिया विंग हक्काल का बयान। बलोच लिबरेशन आर्मी, उसकी मीडिया विंग हक्काल की तरफ से यह बयान। 10 सैनिकों को हमने छोड़ा है, 7 अब भी हिरासत में हमारे पास हैं। ऑपरेशन हैरॉफ के तहत बीएलए का यह एक्शन है जहां पाकिस्तानी सैनिकों को कैप्टिवेट कर लिया गया। उनमें से 10 को छोड़ा गया है, 7 अब भी उनकी हिरासत में है। और हक्काल की तरफ से यह बयान आया है जो यहां पर आप देख रहे हैं। इसमें न सिर्फ दिखाया गया है उन लोगों को जिनको कैप्टिवेट किया गया, बल्कि बताया भी गया है कि हमने ये क्या किया है और क्यों किया है। यहां जब आप खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का हाल देखते हैं और बीते दिनों ख्वाजा आसिफ ने जो कहा वो अगर आप याद करते हैं तो आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि असल में इस जगह पर पाकिस्तान एकदम सरेंडर करने वाली स्थिति में आ गया है। बलूचिस्तान में मुनीर का सरेंडर जरा देखिए यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है। 7 पाकिस्तानी जवान अब भी बीएलए की हिरासत में हैं और बलोच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को 7 दिन का अल्टीमेटम है। 1 हफ्ता हम आपको देते हैं, यह कहा गया है। बीएलए ने अपने लड़ाकों को छुड़ाने की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमारे लोग जो आपने पकड़े हुए हैं उनको रिहा कीजिए, वरना हम देखेंगे कि ये जो लोग हमने पकड़े हैं इनका करना क्या है। शर्त नहीं माने जाने पर जवानों को फांसी पर लटकाने की धमकी भी बीएलए की तरफ से दी गई है। बलूचिस्तान में बीएलए का ऑपरेशन हैरॉफ जारी है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान कल क्रिकेट के मैदान में जो दिखाई दिया, आपको मालूम है कि क्रिकेट को भी वो न सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, वो उसका एक तरीके से युद्ध रूपांतरण करने की कोशिश करते हैं।
वो वहां वो इशारे करते हैं जिनसे वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने असल में किसी जगह डोमिनेट किया। डोमिनेट अगर किया होता तो हार हर बार वाली नौबत नहीं आती। यहां पर भी वो बोल वचन जो हमेशा देते हैं वो पहले से भी जारी हैं और आज भी कम नहीं रहे, लेकिन उसके बाद हास्य क्या होता है, इसके बाद भी जीते रहने और इस तरह की बातों को करते रहने के लिए खास तरह की बेशर्मी चाहिए जो उनके पास है। ये कमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉडर्न वॉरफेयर के एक्सपर्ट, खासतौर से ड्रोन टेक्नोलॉजी। आज का जमाना जिसमें यह भी कहा जाता है कि आपको एक फाइटर जेट को खरीदने में, बनाने में जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, क्या यह बुद्धिमानी होगी कि अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाया जाए? तो कुल मिलाकर मॉडर्न वॉरफेयर किस तरीके की आजकल चैलेंजेस, चुनौतियां सामने लेकर आ रहा है, वो हमको बताएंगे। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप जानते हैं कि वो लड़ाइयां जो लड़ी जाती हैं युद्ध के मैदान में, उससे बहुत पहले असल में लड़ाइयां लड़ी जा रही होती हैं, जिनको लड़ाई बेशक न कहा जाए, लेकिन वही ये तय करती हैं कि जो लड़ाइयां लड़ी जाएंगी उनका आउटकम क्या होगा, वो हमको बताएंगे। ब्रजेश मिश्रा यूरोप मामलों के जानकार और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ्रांस से, मैक्रों की भारत यात्रा। अब राफेल, एक राफेल काफी होता है पाकिस्तान को दहलाने के लिए। न जाने कितने बार झूठ बोलना पड़ता है कि हमने राफेल को गिराया, ये कहना पड़ता है उनको। अब जब इतने सारे राफेल भारत के पास होंगे तो क्या होगा आगे, और क्यों ऐसा है कि यह समझा जा रहा है कि आज की डिप्लोमेसी में अब फ्रांस का और मैक्रों का झुकाव और ज्यादा हो गया है भारत की तरफ, वो भी हम आपको बताएंगे। आजकल वैसे ख्वाजा आसिफ संसद के भीतर खड़े होकर जो कह रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान में जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप जानते हैं हाल के ही दिनों में उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका का टॉयलेट पेपर बनकर रह गया है। और यहां ये भी आप देख रहे हैं कि बलोचिस्तान में हमारे बूते की बात नहीं है, ये बात ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं। आप जरा देखिए पाकिस्तान का ये कबूलनामा और उसके नेतार्थ। जब हम हर बार की बात कर रहे हैं तो यह देखना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का कबूलनामा, बीएलए को हराना मुश्किल है, यह बात अब समझ में आ रही है। क्रिकेट को लेकर भी जो बड़ी बातें की जाती हैं ना, कल वो मैदान में दिखाई दे गया और इतने सारे करोड़ों लोग देख रहे हैं, सामने घट रहा है, उसको कैसे आखिर नकारा जाए, वरना उस पर भी ये हो सकता है अपने कैप्टन को और प्रमोट करके पीसीबी का चीफ बना देते। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इनको अब चीफ बनाते हैं। तो पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि अगर उपलब्धि नहीं होती तो इनको चीफ क्यों बनाया जाता, यही समझते हैं वो मुनीर के मामले में। अब जरा यहां देखिए, बीएलए लड़ाकों के पास 20 लाख की राइफलें हैं, हमारे आदमी के पास तो वो कहते हैं कि इसका एक दहाई वाला हिस्सा भी नहीं होता। ऐसे में जब उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड गियर्स हैं, हम उनसे लड़ेंगे कैसे? $4000-5000 के थर्मल लेजर सिस्टम्स उनके पास होते हैं। उनके पास लड़ाई करने वाला एक जो लड़ाका है, उसके पास उसकी राइफल से लेके अंधेरे में देखने की क्षमता वाली डिवाइसेस से लेकर किसी के शरीर के टेम्परेचर से उसको उसके वहां होने की बात भांपने वाला, उस पर निशाना लगाने वाला, ये तमाम जो उपकरण की मौजूदगी होती है वो बलोच लोगों के पास है, हमारे पास तो वो है नहीं। ये बात खुद ख्वाजा आसिफ ने मानी है। लड़ाकों के पास ये भी कहा जा रहा है कि $20,000 ये कॉम्बैट गियर पैकेज जो होता है, इतना ज्यादा उनके पास है, हमारे पास तो वो है ही नहीं है। ख्वाजा आसिफ ये बात बता रहे हैं। एक तरीके से ये अपने आप में सरेंडर की मुनादी है और ये बताता है कि हार यहां हर बार होना तय है। सेना और पुलिस के पास हथियारों की कमी है, जियोलॉजिकली वहां की जो टेरेन है, वहां का जो भूगोल है वो ये तय करता है। असल में भूगोल तय नहीं करता, बलोच अपनी मिट्टी से प्यार करता है, बलोच वहीं का रहने वाला है, बलोच को अपने मादरे वतन से मोहब्बत है, वो उसके लिए जान दे सकता है। पाकिस्तान ने वो जगह कब्जाई हुई है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो धोखे से बनवाया गया था, जिसमें जिन्ना के दस्तखत उस दिन के थे, लेकिन जो उस समय बलूचिस्तान के राजा थे उनके दस्तखत बाद के दिनों थे, जिनको कैप्टिवेट करके रखा गया था, नजरबंद करके रखा गया था और उनसे जबरन साइन कराए गए थे। तो ये फर्क है, एक को अपनी मिट्टी से प्यार है और दूसरा उस जगह को कब्जे वाली जमीन के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जब तक यहां से जुड़ाव नहीं होता, कोई उसके लिए जान देने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए सेफ्टी गियर्स नहीं है, वहां के लोगों का जुड़ाव है अपनी मिट्टी के साथ, और इसीलिए वो किसी भी दिन किसी भी पाकिस्तानी सैनिक के ऊपर भारी पड़ने का मादा रखते हैं। अब जरा देखिए, लड़ाकों के पास से सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार, कुल मिलाकर वो तमाम बातें जो एक्सक्यूज के तौर पर सामने रखनी है और ये बतानी है कि इस वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली ख्वाजा आसिफ ने वो बताने की कोशिश की है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।